गाजियाबाद के सड़कों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। लोग सड़कों पर कितना कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, खुद देखिए। तुम्हें बीमारी से डरने लग रहा है क्या? कोरोना से इतना ऐसा लग रहा ना तुम्हें? कोरोना से डर कहाँ है आपको? मास्क कहाँ है? हो गया मास्क तैयार? कौन जा रहा है? मास्क कहाँ है आपको? ये मास्क कोरोना चल रहा है ना? नहीं, ये बीमारी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? छोटी सी बात। हाँ, बीमारी बढ़ रही है। लगाता हूँ ये मैं जब सवारी चलाता हूँ ना, ये और जिसकी कौन सी है? आपने खुद तो मास्क लगा रखा है। ये मौसी है, लगा ले रखा है ना। कौन सी? कोरोना खत्म हो गया? डॉक्टर विवेक, देखा आपने कि किस तरीके से सबके पास मास्क मौजूद है, लगाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर कोई कैमरा लेके जाता है, कोई रिपोर्टर पूछता है या कोई साथी भी पूछ लेता है तो तुरंत मास्क निकल आता है, तुरंत मास्क लगा लिया जाता है। वो ये भी कहते हैं हाँ बीमारी चल रही है, मास्क लगा रहे हैं। कैसे बीमारी दूर होगी जब जानने के बावजूद आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, पॉकेट में रखने के बावजूद आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, गमछा गले में पड़ा होने के बावजूद आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो कैसे बीमारी दूर होगी? कैसे अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे? देखिए, इसमें 3 प्रतिक्रिया मैं देना चाहता हूं। पहली, अभी जैसे आपने कहा, मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग नंबर 3 पे बहुत दिनों तक चल रहे थे। अब ब्राजील से भी हम आगे निकल गए। 47 लाख इंडिया में है, 42 लाख ब्राजील में है और 66 लाख अमेरिका में है। यानी कि वी विल वेरी सून ओवरटेक अमेरिका इन नंबर ऑफ केसेस। डेथ वाइज हमारे 70,000 की डेथ हो चुकी है और 1,96,000 करीब डेथ हुई है अमेरिका में। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, सबके पास मास्क है, ये बात में सत्यता है। जेब में दिखा जरूर देते हैं। हमको लगता है कि हमारे पुलिस वालों को सरकार की तरफ से कुछ न कुछ फेस कवरिंग चीजें होनी चाहिए। जो नहीं है तो बेटा ले लो, ये लगाओ। ये मेरी तरफ से पहल होनी चाहिए। जैसे अभी डॉक्टर चिन्मय गुप्ता ने बोला कि कुछ भिखारी, जैसे मैं कल गया साईं मंदिर गया, मैं गया प्राचीन मंदिर में, मंदिर जाता हूँ तो मैं दूर से देखी है, मैंने कहा वहां पे तो लोगों के पास मास्क नहीं। तो ये बात सही है कि सबके पास है, लेकिन 20% लोगों के पास, भिखारियों के पास मास्क भी नहीं है। तो वी शुड हैव पुलिस ऑल्सो कैरी द मास्क इन द पॉकेट। अगर नहीं है तो भैया बेटा तू लगा ले। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, हमें जैसे लॉ एनफोर्स करना पड़ेगा गरीबों पर। तो वो देंगे कि आप लगा लो और उससे आगे जाते फिर वो मास्क पॉकेट में पहुंच जाएगा, फिर जेब में चला जाएगा। इसमें हम कहेंगे मीडिया, ये बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर मनीष जी ने कि मीडिया का कवरेज जो है काफी कम हो गया है। आजकल 2-3 ऐसी खबरें चल रही हैं जिसका कोई मेरे ख्याल से तो इतनी औचित्य नहीं है कि हर समय वही चीज दिखाई जाए। कुछ चैनल दिखा रहे हैं। आपकी ये मुहिम बहुत जरूरी है। हमारे देश में अभी मृत्यु संख्या 2% आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ रमाशंकर, ऊर्जा राज्य मंत्री यूपी, जुड़ चुके हैं। रमाशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। बहुत बहुत नमस्कार। रमाशंकर जी, अभी हम एक वीडियोस हमने तमाम दिखाई हैं यहाँ पर और हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं कि सरकार तमाम गाइडलाइन जारी कर रही है, तमाम जागरूकता के अभियान चला रही है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लोगों को तमाम जानकारी भी है कोरोना को लेकर। मास्क उनकी जेब में रखा होता है, गमछा उनके गले पर पड़ा होता है, इसके बावजूद कोरोना का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है और वो लोग खुला घूम रहे हैं तमाम कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए। आप लोगों का क्या कहना है, क्या कर रहे हैं इसके लिए? देखिए, यह महामारी पूरे विश्व की महामारी है और इसका सबसे बड़ा उपचार है बचाव। 6 गज की दूरी, मास्क जरूरी का पालन हमें करना है। हम लोग बराबर फील्ड में जाते हैं, कहीं चौपाल लगाते हैं, मतलब दूरी बना करके, गट्टी चौराहों पर अगर बैठते हैं, हम लोग निश्चित रूप से सभी आम जनमानस को एक संदेश देते हैं कि मास्क बहुत जरूरी है। सैनिटाइजर से, साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर लगाएं, अब नहीं तो मास्क एकदम जरूरी है। मास्क का प्रयोग, क्योंकि सही बात आप कह रहे हैं, बहुत लोग देखते हैं कि मास्क अपने दाढ़ी पर लगा लेते हैं, मास्क जेब में रखते रहते हैं, लेकिन हम बराबर, हम लोगों के पास कोई आता है, क्योंकि हम लोग राजनीति में है, जैसे संख्या आती है, लोग मिलते हैं,
सबको एक सख्त निर्देश होता है कि बगैर मास्क का कोई न रहे न चले। और सबसे निवेदन भी मैं करता हूँ कि सभी लोग इस कोरोना जैसे महामारी, चूंकि अभी देख रहे केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम लोग सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। और इस सावधानी का सबसे बड़ा उपचार, अगर हम मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, तो निश्चित रूप से इस बीमारी से और इस महामारी से हम मुक्ति हो सकते हैं और इसका बचाव कर सकते हैं। ये संदेश लेकर के हम लोग फील्ड में जाते हैं, कहीं मीटिंग होती है, 4 लोग मिलते हैं, हम लोग निश्चित रूप से एक संदेश देते हैं। रमाशंकर जी, आप सही कह रहे हैं और आपने कि सरकारों ने तमाम जो है जागरूकता अभियान चलाए भी हैं और शायद उसी जागरूकता अभियानों का नतीजा है कि हर व्यक्ति आज जागरूक है। और हम ये इसलिए कह सकते हैं वो जागरूक है क्योंकि तमाम जितने भी हमने वीडियोस दिखाए, कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे ये ना पता हो कि उसे मास्क लगाना चाहिए या उसके पॉकेट में मास्क ना मौजूद हो। जब कैमरामैन ने, रिपोर्टर ने, उसके साथी ने पूछा कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है, तब वो शर्माते हुए कहते हैं कि मास्क हम लगा रहे हैं, हमें पता है बीमारी चल रही है, अभी बस उतार दिया था। फिर वो तुरंत लगा लेते हैं, जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे लापरवाह लोगों के लिए क्या आने वाले समय में सरकार कोई सख्त कदम उठा सकती है, जिसकी आज जरूरत नजर आ रही है? निश्चित रूप से सरकार सख्त कदम उठाएगी। कहीं भी बाइक की चेकिंग हो रही है, सीधे सीधे पहला प्राथमिकता मास्क पर ही जाता है। उनकी 500 रुपए की चालान कट जाती है। तो यह तो भारत में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो मास्क, कभी जब हम लोग कभी देखते थे कोई मास्क लगाया है, हम लोग उसको बीमार मान लेते थे कि ये लगता है अस्वस्थ है, तो कोई प्रथा नहीं थी यूपी में। ठीक है रमाशंकर जी, आपने आपकी महत्वपूर्ण टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।